तो ये रामचरित्र भगवान की पावन कथा श्री जानकी जी का महान चरित्र है। और जब कुश और लौ ने ये कथा सुनाई, अयोध्यावासियों की आंखों में आंसू आ गए, सब लोग पश्चाताप करने लगे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्यों के सहित श्री जानकी जी को लेकर राम जी के दरबार में पहुंच गए। जिस समय ये कथा चल रही थी, क्योंकि यही योजना थी महर्षि वाल्मीकि की कि जब लोगों के मन में पश्चाताप हो उस समय मैं सीता को उपस्थित कर दूं सभा में। और सीता की इस दशा को देखकर, उनकी इस दयनीय स्थिति को देखकर अयोध्यावासी अपनी आंखों को झुका लें और सीता के चरणों में नतमस्तक हो जाएं और सीता का महान चरित्र सदा सदा के लिए निष्कलंक बन जाए। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि ने यह योजना बनाई। और सीता जी को जब लेकर के आए श्वेत वस्त्रों में, एक तपस्विनी के समान वेश सीता जी का, महर्षियों से घिरी हुई, बड़े बड़े महात्माओं से घिरी हुई। महर्षि वाल्मीकि आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे नंगे पांव। श्री सीता जी ने जब राजमहल में प्रवेश किया, लोगों ने देखा, लोग स्तब्ध रह गए। राम जी भी धीर गंभीर हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, ये वही सीता है जिनका आपने प्रजा के कहने पर त्याग कर दिया, लेकिन आपकी ये सीता परम पवित्र है। महर्षि वाल्मीकि ने जब कहा, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, प्राचेत सोहम दशमो पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का पुत्र हूं। न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे स्मरण है आज तक किसी जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। लोग कहते हैं वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे। कोई वाल्मीकि हुए होंगे, मैं विरोध नहीं करता। कोई वाल्मीकि ऐसे हुए होंगे जो पहले चोर डाकू रहे, महात्माओं के संसर्ग से उनका जीवन बदल गया। मैं ये भी मान सकता हूं किसी कल्प में रामायण के रचनाकार वाल्मीकि भी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान कल्प में, ये श्री श्वेत बाराह कल्प में आदि काव्य जो रामायण हमारे सामने है, इस रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो प्रचेता के पुत्र हैं, परम तपस्वी हैं। वो चोर डाकू और पाप कर्म में निरत रहने वाले नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं प्रचेता का पुत्र हूं और न स्मरामि अनृतम वाक्यम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और मैं कहता हूं राम, ये तुम्हारी सीता परम पवित्र है। और ये कुश और लौ जो कथा सुना रहे हैं, ये आपके पुत्र हैं, ये सीता के जुड़वा संतान हैं। महर्षि वाल्मीकि ने जब राम जी की सभा में कहा तो प्रजा के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये रघुनाथ जी के पुत्र हैं। हा हंत, हमने जानकी जी पर आरोप लगाया और परिणाम स्वरूप श्री जानकी जी को वन में जाना पड़ा। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनको राजमहल का सुख मिलना चाहिए था, वो जंगल में मुनियों के आश्रम में रह करके तप कर रहे थे। ये सब सोचकर अयोध्या के लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। श्री जानकी जी ने राम जी के दरबार में भगवान के सम्मुख खड़ी होकर अपनी सत्यता और पवित्रता का प्रमाण दिया। महर्षि वाल्मीकि जानते थे सीता जी का अब कार्य पूरा हो गया। ये तो अवतार है, लीला है। लीला पूरी होने के बाद व्यक्ति को जाना है तो पहले सीता जी जाएंगी, राम जी बाद में अपनी लीला पूर्ण करेंगे।
अब सीता जी का महान पवित्र चरित्र संसार में स्थापित हो गया, लोग जान गए, बस मेरा कार्य पूरा हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, सीते तुम्हें जो कहना है वो कहो। सीता जी ने राम जी के दरबार में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भगवान के चरणों को देखते हुए सीता जी ने कहा, मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया, इन्हें ही अपना सर्वस्व माना, तो हे भूदेवी, हे मां, तुम मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आपकी गोद में आना चाहती हूं। और ज्यों ही मां जानकी ने ये कहा कि तदा में माधवीम देवीम विवरम दातुमर्हसि, हे माधवी देवी, हे धरती, मुझे विवर प्रदान करो, मुझे रास्ता प्रदान करो, मुझे आपकी गोद में आना है। और ये कह करके श्री जानकी जी ने ज्यों ही प्रणाम किया, उसी समय धरती फट गई। धरती फटी, लोग देखने लगे आश्चर्यचकित होकर कि क्या हो रहा है। लोगों ने देखा धरती के अंदर से पहले तो प्रकाश निकला, और थोड़ी देर बाद एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, स्वर्ण का सिंहासन। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी, भगवती माधवी भूदेवी विराजमान थी। और भगवती भूदेवी ने सीता जी से कहा, सीते पुत्री, मैं तुम्हें लेने आई हूं, आओ मेरे साथ चलो। और ज्यों ही भूदेवी ने कहा तो जानकी जी धीरे धीरे चलकर उस सिंहासन की ओर जाने लगी। लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। सीता जी धीरे धीरे चल करके सिंहासन के सन्निकट गईं और जाकर के भूदेवी की गोद में बैठ गई। धरती मां उन्हें लेने आई थी, उनकी गोद में जाकर के बैठ गई। वो सिंहासन धीरे धीरे पृथ्वी में प्रवेश करने लगा। राम जी का धैर्य टूट गया और राम जी दौड़ पड़े सिंहासन से, सीते रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जब तक राम जी उस स्थान तक पहुंचते, क्योंकि दरबार लगा था, बहुत बड़ा परिसर था, और दरबार के मध्य में ये दृश्य प्रकट हुआ था। राम जी अपने सिंहासन से उतर करके वहां तक पहुंचते, तब तक वो सिंहासन धरती में प्रविष्ट हुआ। धरती में सिंहासन प्रविष्ट हुआ और धरती की जो दरारें थी वो बंद हो गई। भगवान श्री राम उसी धरती पर लौटने लगे। मेरी सीता मुझे वापस कर दो, मेरी सीता मुझे प्रदान कर दो। संपूर्ण अयोध्यावासी रो रहे थे, लेकिन अब तो धरती की दरारें बंद हो गई। राम जी को क्रोध आया, राम जी ने धनुष बाण उठाया, आज मैं पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर दूंगा अगर मेरी सीता मुझे प्राप्त नहीं हुई। फिर तो लक्ष्मण जी ने, मुनियों ने, महात्माओं ने राम जी को समझाया, आप अपने स्वरूप का अनुभव करें, आप साक्षात नारायण हैं, आप लीला के लिए धरती पर आए हैं। सीता जी आपसे दूर नहीं है, वो तो आपके हृदय में ही निवास करती हैं, आपके वक्ष में ही उनका निवास है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम, वो आपसे कभी दूर नहीं है, वो आपसे अभिन्न है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वो सदा आपके हृदय में है और आप उनके हृदय में हैं। ये तो लीला। और मुनियों ने जब समझाया तो भगवान श्री राम गंभीर हो गए और धीरे धीरे चलकर जाकर के अपने सिंहासन पर बैठ गए और प्रजा को संकेत किया। प्रजा के लोग भी अपने अपने स्थान को चले गए और सीता जी जब धरती में प्रविष्ट हो गई, उनकी लीला पूर्ण हो गई। धरती से प्रकट हुई थी और धरती में ही समा गई। मिथिला की धरती में प्रकट हुई और अवध की धरती में समा गई। यही नारी का धर्म है। भारतीय नारी का यही स्वरूप है। पैदा होती है पिता के घर में और उसके जीवन का अंतिम क्षण बीतता है अपने पति के कुल में। पिता के घर से डोली में बैठ करके आती है
और पति के घर से कभी जब निकलना होता है तो फिर अर्थी पे ही बैठ करके वो शमशान जाती है और कहीं नहीं जाती। यही भारतीय नारी का स्वरूप है। सीता जी ने विवर में भूमि में प्रवेश किया और फिर भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और 11,000 वर्ष तक अकेले रहकर राम जी ने राज्य किया है।